चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। एक ही जगह पर चिकन के रेट 3-4 होते हैं। मैं सैलरी लै रहा था 45,000, हुण मैं लै रहा 10,000। फिर चोरी करांगे, फिर बालन नूं कहांगे जाओ ट्रक लंघण दे पिछों समान ला लियाओ खाइए। इहनूं किस बंदे क्या है कि तू इस सियासत वाले बन्ने आ। ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ हुकूमत अल्लाह ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जिस दिन दी आई है सानू मारन दे तुली है। बस एक ही बात सीखिए कि घबराना नहीं, आपने चीज़ महंगी हो गई घबराना नहीं है। अभी भी नहीं घबराना तो यार कब घबराना है, जब कब्र में चले जाएंगे लोग। इमरान खान बजाते खुद सही है, लेकिन जो उसके साथी है सब चोर हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम कर्ज़ों के नीचे दबती जा रही है। आज हम आवाम से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या हालात हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते के निस्बत देखा जाए तो 1.6% महंगाई इस हफ्ते में बढ़ गई है। अदादोशुमार के मुताबिक टमाटर 16%, प्याज 12% और अंडे 10% तक बढ़ गए हैं। आज आवाम से बात करते हैं और उनकी आरा जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गरीब आदमी की अगर 22,000 सैलरी है, फ़र्ज़ की आपकी 22,000 सैलरी है और आपके घर का बिजली का बिल 14,000 आता है, तो आप कैसे बच्चे पालें? और इत्तेफाक से आप किराए के मकान में भी हो। अंकल जी यही तो बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इसीलिए आज आया हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है। हुकूमत ने महंगाई का तूफ़ान खड़ा करके अपने पैरों को कस लिया है। महंगाई तो हर हुकूमत में हुई है, हर हुकूमत में हुई है, लेकिन हर हुकूमत में सुकून से लोग रोटी खाते थे। बिजली का बिल इतना तेज़ नहीं था, गैस का बिल इतना तेज़ नहीं आ रहा, नहीं समझ आई बात की। तो जो 22,000 रुपये उस वक़्त सैलरी लेता था ना, वो अच्छा खासा गुजारा कर लेता था। हर तो आपको क्या लगता है पिछली हुकूमत बेहतर थी इससे? बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। मैं क्या, ये आप किसी से भी पता कर लें, जो पीटीआई के खास कारकुन हैं वो भी बता देंगे। आपने वोट किसको दिया? हमने तो नून लीग को दिया था। लाहौर में पीटीआई इतनी स्ट्रांग है? कोई स्ट्रांग नहीं है। आपको किसने कह दिया? असल में हमारे मुल्क में लियाकत अली खान से लेके अयूब दौर तक, अयूब ने सीट पे बैठ के इलेक्शन कराया, जीना फातिमा को हराया। आई समझ बात की। तो जनरल ज़ियार नून लीग को लेके आया, लेकिन नून लीग ने अच्छी कारकर्दगी की तो वो कामयाब हो गए। ये नाजरीन ये सूरत हाल है। बाकी मज़ीद शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि शहरियों के क्या हालात हैं। महंगाई तो वैसे हुई है, मगर उम्मीद है कंट्रोल हो जाएगी। कब तक? ये तो देख ही रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं वैसे हुकूमत को। हम बस मेरा ख्याल है जहालत की तरफ ही जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा सोच के हमने वोट दिया था वैसा नहीं हुआ है। आपने किसको वोट दिया? वोट मैंने तो इमरान खान को दिया है जी। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? अब वैसे तो हम उसके शहदाई हैं, लेकिन ये महंगाई देख के जो ना हमें अपने आप फील हो रहा है कि हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। कसूर किसका है? कसूर वैसे जो पुरानी हकीकत लें तो जिन्होंने मुल्क लूटा है कसूर तो उनका है। ये भी कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से महंगाई भी कर रहे हैं, तो पैसा जा किधर रहा है? आपको क्या लगता है? आपने आखिर खान साहब को वोट दिया है। खान साहब खुद तो करप्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो टीम है ना वो नहीं ठीक लग रही मुझे तो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं, कुछ लोग उन्हें चीनी चोर भी कहते हैं। ये सारे हालात इसी तरह ही ख़राब होते जा रहे हैं जी। क्या हालात है महंगाई के, कैसे गुजारा कर रहे हैं? नहीं, महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। और मैं नहीं समझता ये आर्टिफिशियल महंगाई हो रही है, क्योंकि जो महंगाई होती है ना सही, कि वाकई हमें भी पता है कि चलो गवर्नमेंट अगर समझ रही है कि ये मसले हैं जो मसाइल छोड़ के गए, लेकिन चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। एक ही जगह पर मैं अगर गुजरता हूँ 2 फरलांग तो गोश्त के चिकन के रेट 3-4 होते हैं, यानी 135 से लेकर 247 तक मैंने देखे। तो ये क्या चेक एंड बैलेंस है? अगर महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म है इनके पास तो वो करें। हुकूमत कहती है कि ये जो महंगाई चल रही है ये कर्ज़ों की वजह से चल रही है, कि पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए और हम लोग उतार रहे हैं, ऊपर से ये कर्ज़े भी ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कर्जा का जो एक मामला जो है ना, ठीक है इन्होंने जितना मर्जी कुछ छोड़ा हो, हम जो अखबार पढ़ते हैं उसमें जो उस मद में ये लोग इतना पैसा दे रहे हैं जिसका कि यूटिलाइजेशन हम समझते ज़ीरो है। मतलब ये अब ये जो बना रहे हैं लंगर खाने, इस पर बेशुमार अरबों रुपया डाल। यार ये कहाँ का, हमें लोगों को सबको फ़कीर बनाना है?
कि लंगर खाएं, और जाके देखा लंगरों में खाने में कौन जगह, कोई शरीर आदमी वहाँ जा नहीं सकता। इसी तरह और जो लोग हैं अब ये कर्जे दे रहे हैं, वो भाई इंडस्ट्री बनाओ, लोगों को रोज़गार मिले, परमानेंट कोई काम करें। ये कोई तरीका नहीं है कि एडाकिज़म 70 साल से एडाकिज़म चल रहा है। अब तो खुदा का खौफ करो, ये एडाकिज़म ख़त्म करो, कुछ जिम्मेदारी लेके कुछ जिम्मेदार हो, कुछ खुदा का खौफ करो। इन लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को कि महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग जो बेचारे दिन के दिहाड़ी के 100 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? जो पेंशनर हैं उनका क्या होगा? आगे तनख्वाहें को ना बढ़ाई ना तो वो पेंशन दी। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। जो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, लेकिन उसके हिसाब से मैं नहीं समझा। हम तो खुद मतलब इमरान खान को वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं, और हम समझते थे कि ये जो जोड़ी बनी हुई ना, ये जो जमहूरियत करके लोगों को ड्रामे करें, लेकिन ये भी तो जमहूरियत कुछ भी नहीं है ना। कौम को देखें, ये लोगों के मसाइल हैं, लोग पसंद करते हैं आपको, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को रोटी खाने पीने को तो मिले। आटा देखें, जो चक्की का आटा मैं लाता था आज से 2-3 महीने पहले 45, 50, 80 रुपये पर पहुँच गया। तो भी काम करते हैं, महंगे से महंगा गुजारा हो रहा है? गुजारा किधर हो रहा है जी? 400-500 रुपये एक आदमी का खर्चा इधर है, घर के क्या चलाएंगे? इसके पीछे 5 बच्चे खाने वाले हैं, वो 1000 रुपये से कम तो नहीं चलता। मुगलपुरे की आती है पुलिस आती है, और वो काला जनाब आके में स्टेट लेगा पकड़ के, एक आदमी को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया। वो 5 हज़ार रुपये किधर से आएगा? क्यों जुर्माना क्यों किया? आया जी आप केले का क्या रेट है जी? ये 40 रुपये दर्जन, 45 क्यों बेच रहे हैं? आया आदमी को उठाया, साथ ले गए। तो आप ना महंगा बेचें, जो हुकूमत का रेट है उस पर बेचें। भाजी हुकूमत का मंडी में से जाके पता करना है अभी मंडी में क्या रेट सौदा बिक रहा है। मंडी में तो जाता हुआ नहीं। कहते हुकूमत ने कर्जा लिया, इसलिए महंगाई हुई है। आज तो 10 साल पिछे चले जाओ, 12 रुपये किलो आटा लिया। चीनी का 5 रुपये रेट है। वो हुकूमतों ने भी कर्जा लिया ने, उन्होंने भी आखिर निजाम चलाया ने, किसने चलाया ने? दूसरी गल है कि महंगाई जी है माड़े बंदे वास्ते, तगड़े वास्ते कोई नहीं। उन्होंने हज़ारों रुपया कमा लेना, मजदूर आदमी ने बेचारे ने दिहाड़ी करनी, 500 कमा लेगा, बहुते तो बहुता कमा 1000 रुपया कमा लेगा। तो माड़ी जी दवाई लैन जाओ तो वो मान नहीं है कि माड़े बंदे वास्ते बुखार चढ़ जाए, जिन्ना तक 1000-1200 रुपया ना डाटन दो तो मान नहीं आएगा। जी नाजरीन, ये सूरत हाल है जी हमारी आवाम की। हमारी आवाम जो है वो इस तरह से परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं उसका। बाकी मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। असल च असी लोग आप गलत हैं। जिन्ना चिर तक असी अपने आप ਨੂੰ ना सवारिया, सानू किसी ने बाहरों आन के नहीं सवारना है। 5 साल एक घर आ जाता है, 5 साल दूजा घर आ जाता है। देखो जी, मैं को 3.5 लाख रुपया ये इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर नौकरी कर रहा सा सीपैक ते, मजदा ड्राइवरी कर रहे हैं। इतों तुसी चलो लाहौर टू सरगोदा अपना GT रोड, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 घंटे लगणगे, ਜਿਹੜਾ 1.5 घंटे का सफ़र है। इतों झंग रोड ते चल जाओ, फैसलाबाद रोड ते चल जाओ। सब तो मेन साढ़े को ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ है वो कराची टू खैबर है। ये कराची टू खैबर GT रोड इस्तेमाल करके वेखो, नहीं वो चल सकता। की कीता है? कहते आ सड़कां नहीं वड्डियां करनियां। अगर वो बंदे सड़कां वड्डियां ना करदे तो इन्हों साढ़े लाहौर चों शदरे तो निकल लग्या गज्जो मत्ते तक जाने 3 दिन लग्या करने से। मैं नैब ने चुक लिया, वो परचे कराते तो उन्होंने आख की कीता, उन्हें कुछ किया है? कोई बंदा विखाया वालों तो फड़ के क्या बंदा टंगिया जे भी ਇਹਦੇ ਕੋ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੈਜ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਫਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮਜ਼ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਹੁਣ मैं सैलरी लै रहा था 45,000, हुण मैं लै रहा 10,000। गुजारा हो जाता 10,000 फिर चोरी करांगे, फिर बालन ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਓ ट्रक नंगण ने पिछों समान ला लियाओ खाइए। ਇਹਨੂੰ किस बंदे क्या है कि तू इस सियासत वाले बंदे आ? और तू सारे छानने, जिन्ने जरदारी मारे, जिन्ने नवाज शरीफ क्या मारे, जिन्ने चोर दे पुत्र सारे तू अपनी कैबिनेट च पाए। कोई बंदा कन्नों फड़ के बाहरों पाया है कि इधर आ बई तू नवा है, फ्रैश है, आ। वो तब्दीली की बात करते थे, वो कहते थे हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, नौजवान को मौका दे रहे हैं, और बड़े सारे नौजवान हैं भी। कौन से नौजवान है? वो तो वही पुरानी कैबिनेट वाले बंदे, वही उनका एक का बाप साइड पे हो गया, उसका बेटा आ गया। बात तो वही होगी ना, वही इंजन है ना, सिर्फ चाबी चेंज हुई है ना कि उसकी की बदल दी है, छोटी बना दी है या बड़ी बना दी है, चीज़ तो वही है ना। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि ये रोटी है, ये किसी की पड़ी है, मैं खा रहा हूँ, नहीं ये मैं अपनी लाऊंगा खाऊंगा, फिर बात बनती है। इस तरह नहीं है कि ये बंदा ठीक है पासे आसे होया चुक है ना जा। 100 यूनिट
ਇੱਕ ਸਰਵ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ 16 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਖਾਲਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੈਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਹੈ। वो देखो खैर की हालात ने साढ़े मुल्क दे। जी नाजरीन, ये हालात हैं, ये हमारी आवाम है, ये आवाम का जो अंदर का दर्द है वो नज़र आ रहा है हमें बाहर निकलता हुआ। इस चीज़ का फैसला आपने करना है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी आरा क्या है। अंडे खरीद नहीं रहे बल्कि अंडे वेख के तो सारी भुख मिट जाती है, क्योंकि असं वो ये रज जाने ਅਸੀਂ खाली अंडे देख के, क्योंकि ये हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी जिस दिन की आई है सानू मारन दे तुली है तो असी कदे मरने हैं कदे जिंदा होने हैं। साड़ी रोज़ की यही पोजीशन हैगी है और महंगाई दे मुतलक इन्हां दा 1% भी जिहड़ा उस पासे इन्हां दा ख्याल नहीं, इन्हां दा सिर्फ पब्लिक नूं मारन दे ख्याल है। आप मुझे ये बताएं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो कर्जे ले रहे हैं, वो कहते हैं हम कर्जे उतार रहे हैं इसलिए महंगाई। कर्जा सिर्फ बनी गाला के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे हालात ठीक करने के लिए ये कर्जा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना इन्होंने करना है। ये सिर्फ बनी गाला के लिए कर्जा जो है वो इस्तेमाल होगा, उसके लिए इन्होंने कर्जा जो है वो इस्तेमाल करना है। हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और बल्कि अबतर हो रहे हैं। काम कारोबार कैसा है आपका, हालात कैसे हैं काम कारोबार? रक्शे का कारोबार करते हैं, लेकिन रक्शे की पोजीशन ये है कि जो आदमी 500 रुपया डेली लेता था अब वो 100 और 150 रुपया लेकर जा रहा है। ये पोजीशन है उसकी। ये हकाइक पर मबनी बात है, ये नहीं किसी भी रक्शे को रोक कर आप उससे पूछ लें। यही मजबूरी है, इसी का इज़हार हम कर रहे हैं, यही हमारे दिल से आवाज़ निकल रही है। अल्लाह ताला करे कि ये किसी तरीके से ये हम फारग हो जाएं, निकल जाएं। हमें वो चोर अच्छे हैं, वो बुरे लोग अच्छे हैं, क्योंकि कम अज़ कम उनके होते हुए हम खाना तो खा रहे थे, अब ये इन्होंने हमारी रोटी भी छीन ली है। अब तो हम बस बातों पर गुजारा कर रहे हैं। ये कितने दिन होता है ये हमें नहीं पता। बस एक ही बात सीखिए कि घबराना नहीं, आपने चीज़ महंगी हो गई, घबराना नहीं है। 10 रुपये महंगी करके 2 रुपये सस्ती कर दिए जी, बस घबराना नहीं है आपने। अभी भी नहीं घबराना तो यार कब घबराना है, जब कब्र में चले जाएंगे लोग। ये ठीक हो जाएगा मुल्क, कैसे ठीक हो जाएगा? अगले चोरों ने ठीक नहीं किया, ये चोर बढ़ा आ गया उनसे। ये पैगाम दे रहा हूँ एज ए मज़दूर, हम मज़दूर हो गए, रक्षा ड्राइवर है। जो हालात इस हुकूमत ने आके कर दिए हैं 2 साल में, तब्दीली के नारे पे आए थे कि आवाम को खुशहाली मिलेगी, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहाना है जरदारी नवाज शरीफ का चोर है, चोर है, चोर है। उनका क्या बिगड़ा है? रगड़ा तो गरीब आवाम को दे रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। हम रक्षा ड्राइवर में दिहाड़ी लगाते हैं तो वो घर का खर्चा नहीं पूरा था, किचन नहीं चिरता, कारोबार तबाह हो गए हैं। इन लोगों ने तो वैसे बहाना बनाया हुआ है, नवाज शरीफ को ऐसे करना है, जरदारी को ऐसे करना है। अंकल जी, आप मुझे ये बात बताएं कि जो हमारे आम लोग हैं वो कहते हैं कि रिक्शा वाले अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी के किराए लेते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो कैसे ये निज़ाम चलेगा? ज़्यादा किराया नहीं देता, लोग भी बाशऊर हैं, इतना सादा कोई नहीं, आवाम को पता है, कोई ज़्यादा किराया नहीं देता। अब गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, कारोबार है ही नहीं है, ठप है। आवाम का ही बड़ा मसला है। सवारी हमारी होती है, आवाम में खुशहाली होती है तो रिक्शा पे बैठते हैं ना। आवाम गुरबत में चली गई है, कारोबार ठप हो गए। सर आपकी इतनी मेहरबानी है इमरान खान से, उनको कह के आप ये छोड़ दें, किसी और को सीट दे दें, नहीं संभाली जाती। तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 2.22 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, और इस वक्त ਤੁਹਾਡਾ 2.22 ट्रिलियन हो चुका है कर्जा। उस टाइम बिलियन सी और ट्रिलियन हो चुका है। कितों आ गया कर्जा इतना? ये उतार जो रहे ने किधरों आया बाकी दा? इसे वैसे वो कह रहे थे महंगाई की थी। ये महंगाई करने का मकसद यही है कि वो आप लोगों की जेबों में से पैसा निकाल के आगे बाहर दे रहे हैं, आगे से कर्जा भी बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पे टैक्स डाले, हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि इधर से कर्जा भी डबल हो रहा है। पैसा किधर जा रहा है अंकल? हम इमरान खान से पूछें, हम तो इसको वोट दे के पछता रहे हैं। इमरान खान बजाते खुद सही है, लेकिन जो उसके साथ ये सब चोर हैं, टोटल चोर है। जहांगीर तरीन से लेकर नीचे ये फवाद चौधरी है, फलां ढिमकान सब चोर हैं। हुकूमत बन गई है,
खुदा वास्ते की हुकूमत अगर इनको मिल गई है तो ये कुछ ना कुछ तो करें। जब ये अपोजिशन में था इमरान खान, ये कहता था जी जिसका सरबराह चोर हो सारी हुकूमत ही चोर होती है, अगर सरबराह ठीक हो जाए सब ठीक हो जाते। हम मानते हैं इमरान खान ठीक है, ये नीचे वालों को ठीक करे क्यों नहीं करता है। मैंने खुद वोट दिए इसको, वोट दे के पछता रहे हैं। अगर इसने अपनी टीम लानी होती, पीटीआई की जो टीम थी, तो हम खुश थे। इसने तो सारे दाएं बाएं से लोटे इकट्ठे कर लिए। कौन लौटा? वो भी क्या करें, अब पीटीआई के सारे बंदे इलेक्टेबल नहीं है जो सिलेक्ट होने हैं हुकूमत बनाने के लिए, उन्होंने बंदे तो पूरे करने हैं ना। सर जिन लोगों को, जो लोग इनके साथ थे, जो लोग इलेक्टेड बैठे हुए हैं, उनको वोट सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के नाम पे मिला है। तो ये अपने बंदे क्यों नहीं खड़े करते, क्यों दूसरों को देते? अभी शेख रशीद है, 15 पार्टियां बदली करके आ गया, इसमें इधर आके चेयरमैन बन के बैठा है, उसको क्यों टिकट दिया? अपने आज़ाद लड़ता, आज़ाद लड़ के आ जाता, क्यों उसको टिकट दिया इसने?